हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से गुड मॉर्निंग। RSET 3 अक्टूबर होने वाले मुख्य परीक्षा के लिए आप सभी विद्यार्थियों को संध्या कंप्यूटर की ओर से बेस्ट ऑफ लक। फ्रेंड्स, आज से देखें तो मात्र आपके पास में 2 दिन का समय बचा है। फ्रेंड्स, जल्दी हो जाओ तैयार, क्योंकि फ्रेंड्स आज से मात्र 2 दिन का समय बचा है। 3 तारीख को सीधा ही आपके हाथों में पेपर होगा। तो फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थियों का संध्या कंप्यूटर यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता है। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए ताकि मैं इस मॉडल पेपर को स्टार्ट करूँ। फ्रेंड्स, 3 अक्टूबर को होने वाले RSET एग्ज़ाम के लिए हम इस मॉडल पेपर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इस क्वेश्चन को कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करेंगे। हम फ्रेंड्स बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पूर्व मैं आपको बोल देता हूँ कि आज आपके लिए एक आएगी बहुत बड़ी महामैराथन। फ्रेंड्स, एक महामैराथन हमने ऑलरेडी छोड़ दी है हमारे चैनल के ऊपर कुछ टाइम पहले। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा स्टूडेंट का, और उन्हीं वापस स्टूडेंट के अलग अलग स्टूडेंट के डिमांड के अनुसार हमने एक और महामैराथन बनाने का निर्णय लिया है, जो फ्रेंड्स आज शाम तक लगभग आ जाएगी। आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ये महामैराथन क्लास हैं जो पार्ट 2 के अंदर डिवाइड होगी। एक मैराथन के अंदर 1 से लगा के 60 टॉपिक तक है, और बाकी दूसरी वाली महामैराथन के अंदर 8 से लगा के 16 चैप्टर तक संपूर्ण RSET का निचोड़, RSET का मुख्य विश्लेषण किया जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को जल्दी से यहाँ पे क्वेश्चन की ओर ध्यान देना है। जो भी स्टूडेंट अभी तक लाइव क्लास के अंदर ज्वाइन नहीं हुआ है तो जल्दी ज्वाइन हो जाए, ताकि मैं क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है SMTP का पूर्ण रूप है। जल्दी कमेंट कीजिए। 4 ऑब्जेक्ट है आपके सामने। SMTP का पूर्ण रूप: सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिमिलर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेम मनी ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या कोई नहीं। तो बिल्कुल कमेंट भी आने लगी है। काफ़ी स्टूडेंट अभी तक कम यहाँ पे लाइव मुझे दिख रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बोला हुआ है, तो आपको जल्द से जल्द यहाँ पे क्लास को ज्वाइन करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इस मॉडल पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो दूसरे मॉडल पेपर के अंदर नहीं डाले गए हो। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है, क्या हो जाएगा? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेंचुरी क्या है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी बार ये पूरी तरह से बनने की संभावना है। फ्रेंड्स, टाइम्स न्यू रोमन एरियल मैंने हर मॉडल पेपर में डाला है, तो फ्रेंड्स वो बार बार क्वेश्चन बन रहे। हो सकता है क्वेश्चन वो का वो हो, लेकिन थोड़ा सा उसका पूछने का तरीका अलग हो सकता है। तो अब की बार आने की पूरी तरह से ये संभावना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेंचुरी क्या है। एक पेज लेआउट, एक स्टाइल शीट, एक फॉन्ट, या एक प्रिंटिंग फॉर्मेट। तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। जिस प्रकार एरियल, अल्जेरियन, टाइम्स न्यू रोमन, कालीबेरी, ये सभी ऑप्शन एक फॉन्ट के अंदर आते हैं, तो इसी तरह से आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सेंचुरी भी किसका प्रकार? एक फॉन्ट का प्रकार है। फ्रेंड्स, स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चन के। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। MS एक्सेल के छोटे चार्ट एक सेल में एम्बेडेड होते हैं, जो दृश्य आवर्ती सारांश देने के साथ साथ डेटा को भी दर्शाते हैं। एम्बेडेड चार्ट, स्पार्क लाइन, चार्ट स्टाइल, या कोई नहीं। कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। MS एक्सेल में छोटे चार्ट एक सेल में एम्बेडेड होते हैं, जो कि दृश्य प्रवृत्ति सारांश देने के साथ साथ डेटा को भी दर्शाता है। तो यहाँ पे सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपके छोटे चार्ट एम्बेडेड की बात कर रहा है, और यहाँ पे दृश्य प्रवृत्ति की सारांश देने के साथ साथ डेटा को दर्शाने की बात कर रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्पार्क लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पार्क लाइन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने। MS वर्ड में खाली जगह बार इस्तेमाल
दस्तावेज का नाम दिखाता है। फ्रेंड्स, इनमें से ऐसी कौन सी बार है जो दस्तावेज के नाम को दिखाने का कार्य करता है? टाइटल, स्टेटस, टाइमलाइन या नेम? तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, बिल्कुल यहाँ पे कमेंट भी आ गई है, सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे। टाइटल बार होती है सबसे ऊपर की ओर, और इसी टाइटल बार के ऊपर क्या होता है? स्टूडेंट जिस डॉक्यूमेंट का नाम जो सेव करने के लिए रखता है वो फाइल का नाम कहाँ पे बताता है? हमेशा आपको ध्यान रखना है, टाइटल बार के ऊपर दिखाता है। जहाँ पे क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन वो भी सारे उपस्थित होते हैं, और आपको ध्यान देना टाइटल बार यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी से कमेंट कीजिए, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। वेब पेज देखने के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देंगे। वेब पेज देखने के लिए उपयोगकर्ता को वेबसाइट का पता दर्ज करना होता है, जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ईमेल पता, डाक पता या मैक। तो बिल्कुल कमेंट भी कर दिए स्टूडेंट ने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अब वो हो जाएगा फ्रेंड्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। वीलुकअप फंक्शन निम्न में से क्या कार्य करता है? ऐसे टेक्स्ट का पता लगाता है जिसमें वी हो, संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाता है, इस बात का पता लगाता है कि एक एक सेल में वही टेक्स्ट हैं जो कि दूसरे सेल में हैं, या उपरोक्त सभी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल कमेंट भी कर रहे हैं, आप थोड़ा स्क्रीन के सामने ध्यान देंगे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि वी लुकअप के बारे में बात हो रही है, तो वी लुकअप क्या कार्य करता है? संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाता है। किसी संबंधित रिकॉर्ड के पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वी लुकअप फंक्शन का उपयोग किया जाता है। सभी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, विंडोज 10 में किस फंक्शंस के द्वारा सीडी डीवीडी को किसी तीसरे सॉफ्टवेयर के बिना बर्निंग कर सकते हैं? डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क मैक सिस्टम, डिस्क बर्निंग फंक्शन या कोई नहीं? बिल्कुल जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा राइट आंसर। विंडोज 10 में किस फंक्शंस के द्वारा सीडी डीवीडी को किसी तीसरे सॉफ्टवेयर के बिना बर्निंग कर सकते हैं? तो यहाँ पे विद्यार्थियों ध्यान देंगे, अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, देखो मैं क्वेश्चन वही लेके आया हूँ जो अभी तक बाकी रह गए थे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, तो ऐसा क्वेश्चन बनने पे आप राइट आंसर क्या करेंगे? विद्यार्थियों ध्यान देंगे, डिस्क बर्निंग फंक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। काफी सारे स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। हमलावर क्लाइंट मशीन और सर्वर के बीच एक ऑथेंटिकेशन सेशन की निगरानी कर किस तरह का हमला करता है? फ्रेंड्स टॉपिक नंबर 14 से क्वेश्चन बना है। जिस 14 टॉपिक के अंदर क्या बताया हो आपको थोड़ा ध्यान देना है। इस टॉपिक के अंदर ये बताया गया है कि साइबर सुरक्षा और साइबर खतरे, जिसमें से आपको याद रखना है ये साइबर खतरे के बारे में एक टाइप्स का पूछ रहा है जो ऑथेंटिकेशन सेशन की निगरानी करता है, उसके बारे में बात हो रही है। अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बनने की पूरी संभावना है। आपको ध्यान देना है क्वेश्चन बने तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे? सेशन अपहरण। क्या करेंगे? सेशन अपहरण इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, निम्न में से मेलवेयर के रूप में जाना जाता है वायरस, स्पाईवेयर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल वायरस भी होता है और स्पाईवेयर भी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल कमेंट करें स्टूडेंट, अच्छी बात है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है? ट्रोजन हॉर्स, वायरस, स्पाईवेयर या उपरोक्त सभी?
यहाँ पे फ्रेंड्स बात हो रही है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की जासूसी करता है। जासूसी करने से संबंधित बात होते ही आपके माइंड में सीधा आइडिया आना चाहिए, वो बात किसके बारे में कर रहा है, स्पाईवेयर के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, स्पाईवेयर के बारे में बात कर रहा है। ट्रोजन, वायरस, स्पाईवेयर ये सभी मेलवेयर के प्रकार है, साइबर खतरे के प्रकार है। लेकिन जासूसी करने से संबंधित कभी बात होती है तो आपको याद रखना है किस मेलवेयर के बारे में बात कर रहा है, स्पाईवेयर के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, अपने निकाय स्क्रीन के सामने रखेंगे। स्लाइड शो अधिकतम जो प्रतिशत होता है वहां तक जूम कर सकते हैं। फ्रेंड्स स्लाइड शो होती है उसको कहां तक जूम किया जा सकता है, 400, 200, 100 या 300? कमेंट करेंगे। स्लाइड की अधिकतम जूमिंग साइज कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने तक आप रख सकते हैं? तो आपको ध्यान देना है, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आप कितना करेंगे, 400 तक कर सकते हैं। कितना, 400 तक। अगर आपको कई एग्जाम में पूछा जाए कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट होता है, एमएस वर्ड में क्या होता है, यहाँ पे तो स्लाइड होती है, एमएस वर्ड में क्या होता है, डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट की अधिकतम जूमिंग साइज आपको बोले तो वो हो जाएगी फ्रेंड्स 500। थोड़ा ध्यान देना है, डॉक्यूमेंट की 500 होती है और यहाँ पे इस स्लाइड की कितनी होती है, 400 होती है। आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। पावर पॉइंट में नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फाइल मेन्यू से न्यू कमांड, स्टैंडर्ड टूल बार से न्यू बटन, कंट्रोल एन कुंजी दबाते हुए, या उपरोक्त सभी? बिल्कुल सभी के सभी मिलान खा रहे हैं। आप कहाँ से नई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, कई बार बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे ऑप्शन है जहाँ से हम बना सकते हैं। बिल्कुल वेरी गुड, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस प्रकार की सूचनाओं का प्रयोग किया जाता है? ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट या उपरोक्त सभी? तो पावर पॉइंट जो स्लाइड होती है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है, उनके अंदर इन सभी का उपयोग किया जाता है। आप इनमें से सभी का उपयोग कर सकते जो ऑप्शन दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट हैं, जल्दी बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। कमेंट कीजिए। बिल्कुल यहाँ पे आपको ध्यान देना है, स्लाइड जैसे ही बदलेगी तो वो वाला जो कार्य होगा, स्लाइड का जो डिस्प्ले चेंज होने की जो घटना होती है, वो फ्रेंड्स इफेक्ट जो भी होता है स्लाइड ट्रांजिशन कहलाएगा। बिल्कुल सभी विद्यार्थी इस साइड ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थियों, आपके एग्जाम के लिए मात्र 3 दिन का समय बचा है, 2 से 3 दिन का समय बचा है, तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो मतलब इन मॉडल पेपर को मिस करे। ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड ट्रांजिशन। फ्रेंड्स आपके माइंड में क्वेश्चन फिट होना चाहिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो ये वाला ऑप्शन हम भर के आएंगे। अगर आपको 90% से क्रॉस करना है तो फ्रेंड्स आपको थोड़ी सी आपकी ओर से भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत ये है कि आप सभी के सभी मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से देख से, जैसे अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपका डाउट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? बुकमार्क, हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस या चैट? तो बिल्कुल कई बार मैंने ये रिपीट करवाया मॉडल पेपर के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमएस वर्ड का, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एमएस वर्ड का। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में तो क्या करके आएंगे आप, बुकमार्क करेंगे। बुकमार्क डॉक्यूमेंट के अंदर निश्चित स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, आज शाम तक आएगी एक बहुत बड़ी महामैराथन क्लास जो पार्ट फर्स्ट के रूप में आएगी, जिसके अंदर 1 से लगा के 7 टॉपिक तक विश्लेषण किया गया है। बाकी फ्रेंड्स 8 से लगा के 16 टॉपिक तक संपूर्ण विश्लेषण आपके 1 तारीख तक मतलब मॉर्निंग तक वो क्लास आपके सामने ज्वाइन की जाएगी। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, उन क्लास को कोई भी मिस नहीं करेंगे। काउंट क्या करता है? सेल रेंज में आइटम की संख्या गिनता है,
दी गई संख्या तक एक नंबर को पूर्णांक बनाता है, दी गई संख्या तक 0 से 2 नंबर को पूर्णांक बनाता है या कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, बार बार ये बनने वाला क्वेश्चन है, हर बार इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते ही है। तो फ्रेंड्स अगर केवल काउंट का मतलब होता है गणना करना, काउंट का मतलब होता है गणना करना, आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे यहाँ पे ए पे लिखा हुआ चेल रेंज के अंदर जो आइटम होती है उन संख्याओं की क्या करता है, गणना करता है या गिनता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। काउंट इफ क्या करता है, एक क्राइटेरिया के मिलने पर मैच करते हुए आइटम्स की गणना करना, चेल रेंज में आइटम की संख्या गिनता है, दी गई संख्या पर एक नंबर को पूर्णांक बनाता है या कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काउंट, काउंट इफ, वी लुकअप, इन तीनों को आप माइंड में फिट कर लीजिए, इनमें से श्योर क्वेश्चन टपकेगा आपके एग्जाम में। काउंट, काउंट इफ और वी लुकअप, ये सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, इनका तीनों का मैंने इस मॉडल पेपर के अंदर क्वेश्चन डाल दिया है, श्योर उसमें से एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है अगर आपके एग्जाम में, तो आप लोग यहाँ पे क्या करके आओगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है, ए पे लिखा हुआ है कि एक क्राइटेरिया के मिलने पर मैच करते हुए आइटम की गणना करने वाला जो ऑप्शन होता है काउंट इफ होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड की किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। शॉर्टकट की पूछिए, अगर आपने कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया है, डाटा को सिलेक्ट कर दिया है, तो आप किस की को दबाएंगे ताकि चार्ट मेन्यू आपके सामने एक्टिव हो जाएगा। F3, F11, F5 या F7। कमेंट कीजिए, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। बिल्कुल कमेंट आ गई है मेरे पास में, अलग अलग विद्यार्थी कमेंट करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ऐसा क्वेश्चन बनने पे क्या करेंगे, राइट आंसर F11 करेंगे। F11 क्या होता है फ्रेंड्स, एक्सेल में चार्ट मेन्यू को एक्टिव करता है। F3 फ्रेंड्स आप सभी को मालूम ही है, सर्च की शॉर्टकट की जो होती है, क्या होती है, सर्च करने की शॉर्टकट की जो होती है। F5 फ्रेंड्स आपको मालूम है रिफ्रेश की होती है, किसकी होती है, रिफ्रेश की होती है। और F7 होती है, ये फ्रेंड्स व्याकरण अशुद्धि पहचानती है। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे सभी, व्याकरण अशुद्धि को पहचानने वाली कीज होती है F7। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी की निगाह स्क्रीन के सामने होनी चाहिए। किस कमांड द्वारा एनिमेशन का प्रभाव तुरंत देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चन के, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकता है। प्रीव्यू, स्लाइड ट्रांजिशन, प्रीसेट एनिमेशन या एक्शन सेटिंग। तो अगर आप तुरंत देखना चाहते हैं, जैसे आपने स्लाइड को बनाया, आप किसका उपयोग करेंगे, प्रीव्यू का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थेसोस टूल बार किस कार्यों में प्रयुक्त होता है। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। आपके टॉपिक का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कमेंट कीजिए। बिल्कुल कमेंट आ गई है हमारे पास में, कमेंट आ गई है। आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, समानार्थी एवं विपरीत शब्द थेसोस टूल बार के अंदर यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इन दोनों विकल्प का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। MS वर्ड में टेक्स्ट के मध्य में लाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल C, कंट्रोल E, कंट्रोल H या कोई नहीं। तो आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, कंट्रोल E। कंट्रोल E आपको ध्यान देना है किसकी शॉर्टकट की जो होती है, अलाइन टेक्स्ट सेंटर। क्या फ्रेंड्स, अलाइन टेक्स्ट सेंटर यानी मध्य में लाने की शॉर्टकट कुंजी है। बिल्कुल सभी विद्यार्थी यहाँ पे लगभग राइट कमेंट कर रहे हैं। कंट्रोल C कॉपी की होती है, कंट्रोल H रिप्लेस की होती है।
ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखेंगे। कंट्रोल एच किसकी होती है, तो ये बन जाए तो आप याद रखना ये किसकी होती है, रिप्लेस की होती है। किसकी होती है, रिप्लेस की ये होती है। और ये फ्रेंड्स होती है कॉपी की होती है, ये तो आपको मालूम ही है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। वर्ड में टेबल को तोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कंट्रोल अल्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, अल्ट स्पेस एंटर या कंट्रोल अल्ट स्पेस। तो विद्यार्थियों ध्यान देंगे, अगर आपको बात यहाँ पे हो रही है वर्ड में टेबल को तोड़ने की, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में आपको क्या दबाना पड़ेगा, एंटर दबाना पड़ेगा। जहाँ से आप तोड़ना चाहते हैं वहाँ पे माउस पॉइंटर को लेके जाइए। कंट्रोल अल्ट जैसे एंटर दबा देंगे तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, टेबल तोड़ने के लिए शॉर्टकट कीज उपयोग में ली जाएगी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 5 या 4। तो फ्रेंड्स लेफ्ट, राइट, सेंटर और एक होता है जस्टिफाई। मीन्स आपको याद रखना है कितने प्रकार के हो जाएंगे, 4 प्रकार के होते हैं। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। पेज सेटअप कमांड का उपयोग कर सकते हैं मार्जिन, पेपर साइज, पेपर स्रोत, लेआउट, ए और बी दोनों, या फाइल का नाम। तो पेज सेटअप के अंदर फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, बिल्कुल कमेंट भी कर रहे स्टूडेंट अलग अलग, आपको ध्यान देना है क्वेश्चन बनने पे ये दोनों आप इसका उपयोग कर सकते हैं। मार्जिन, पेपर साइज भी ले सकते हैं, पेपर स्रोत, लेआउट भी ले सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखिए फ्रेंड्स, इस मॉडल पेपर के अंदर मैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट को इसमें ज़्यादा मैंने वरीयता दी है क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो उन टॉपिक से सबसे ज़्यादा इस मॉडल पेपर के अंदर क्वेश्चन डाले हैं मैंने। आपको ध्यान देना है, आज नाइट तक, आज शाम या नाइट तक आपके सामने आएगी 1 से लगा के 60 टॉपिक तक संपूर्ण विश्लेषण वाली क्लास, महा मैराथन क्लास, उसको कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करेंगे। पैराग्राफ व लाइनों की मध्य की जगह को व्यवस्थित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, लाइन, पैराग्राफ, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग या कोई नहीं। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्ड में कन्वर्ट टू टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है टेबल को टेक्स्ट में परिवर्तन करने के लिए, टेक्स्ट को टेबल में परिवर्तन करने के लिए, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो वहां पे आपको ध्यान देना है टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए या परिवर्तन करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, आपको याद रखना है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कमेंट यहाँ पे राइट आ रहा है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, उसके बावजूद आप राइट आंसर दे रहे हैं, काफी अच्छा लगता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, किसी चार्ट के ऊपर बना बॉक्स जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत रिकॉर्ड का नाम अंकित होता है वह कहलाता है। किसी चार्ट के ऊपर बना बॉक्स जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत रिकॉर्ड का नाम अंकित होता है वह कहलाता है। फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट का नहीं बोला इसने, चार्ट का बोला है। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे टाइटल बार कर लेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ पर टाइटल नहीं होगा, चार्ट की बात कर रहा है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ लीजेंड, लीजेंड इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होता है। अगर पूछा जाता है डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपरी भाग में उपस्थित जहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल नाम बताता है तो वहाँ पे टाइटल बार कर सकते हैं। ये पूछ रहा है आपको फ्रेंड्स, चार्ट के अंदर की बात कर रहा है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित कानून हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, अगर ये एग्जाम में बनता है तो आप क्या करेंगे, साइबर सुरक्षा अधिनियम कौन सा है, आईटी एक्ट 2000, क्या हो जाएगा, आईटी एक्ट 2000, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, वर्तमान और कुल स्लाइडों की संख्या प्रदर्शित होती है टाइटल बार, स्टेटस बार, काउंट बार
या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यूजर के द्वारा किए गए कार्यों की स्थिति बताना आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेटस बार। क्या हो जाएगा? स्टेटस बार इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, डिलीट कमांड द्वारा किस प्रकार की स्लाइड को हटाया जा सकता है? सभी स्लाइड, चालू स्लाइड, पहली स्लाइड या कोई नहीं। तो जो वर्तमान में आपके सामने जो चल रही है स्लाइड, उनको फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं आप? डिलीट कमांड दबाते हुए, ठीक है, डिलीट कमांड दबाते हुए इसका आप उपयोग कर सकते हैं। यानी आपको याद रखना है चालू स्लाइड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, किस व्यू में सभी स्लाइड और उनके ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं? स्लाइड शॉर्टर, नॉर्मल, स्लाइड शो या आउटलाइन? बिल्कुल स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। मैं देख पा रहा हूँ आपकी कमेंट, हालांकि नाम नहीं ले पा रहा हूँ इतने जल्दी में। आपको ध्यान देना है, नाम से कोई मतलब नहीं है। मैं सभी विद्यार्थियों का नाम अच्छे से जानता हूँ जो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर रेगुलर वे से जुड़ा हुआ है। मुझे सब मालूम है ये विद्यार्थी कौन कमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है। तो आपको याद रखना ये क्वेश्चन जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड शॉर्टर व्यू। क्या हो जाएगा? स्लाइड शॉर्टर व्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका यही कमेंट किया है, बहुत अच्छा। फ्रेंड्स, जो इस प्लेटफॉर्म के साथ में अभी जुड़े हैं, जस्ट अभी ज्वाइन हुए हैं, उन सभी को मैं बोल देता हूँ आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और प्लस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए आप इससे। और प्लस आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर आपको तैयारी करनी है बेहतरीन, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाला हर नया नोटिफिकेशन आपके सामने सबसे पहले पहुंच सके। किन व्यू में सभी स्लाइडों को, देखो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको याद रखना है स्लाइड शॉर्टर हो जाएगा। किस व्यू में सभी स्लाइड और उनके ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है स्लाइड शॉर्टर, इसका ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, सभी विद्यार्थी निगाह स्क्रीन के ऊपर रखेंगे। आप अपने विंडोज 10 डिवाइस को खाली जगह पर क्लिक करके स्लीप मोड, शटडाउन या रीस्टार्ट कर सकते हैं। पावर बटन, कंट्रोल, एंटर बटन या बैक स्पेस, सभी को आता है। बिल्कुल यहाँ पे स्टूडेंट ने कमेंट भी कर दी है। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको ध्यान देना है, पावर बटन से ही तो होगा ये सब कार्य। पावर बटन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं टच पैड, ट्रैक पॉइंट, ट्रैक बॉल या उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सारे के सारे ये जो आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये सभी क्या हो जाएगा? पॉइंटिंग डिवाइस हो जाएगा। बिल्कुल, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने यही कमेंट किया है। वेरी गुड, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इस मॉडल पेपर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। वह युक्ति कौन सी है जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करती है? फैक्स मशीन, माउस, कीबोर्ड या कोई नहीं? कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो विद्यार्थियों ध्यान देंगे, फैक्स मशीन एक ऐसा मशीन है जो इनपुट भी लेता है, आउटपुट भी देता है। इसके अलावा मॉडेम है, सीडी डीवीडी है, ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? इनपुट और आउटपुट दोनों के हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर के द्वारा कमेंट करेंगे और राइट कमेंट के साथ में इस मॉडल पेपर को पूरा करेंगे। पेन ड्राइव को और किस नाम से जाना जाता है? फ्लैश मेमोरी, सिक्योर कार्ड, स्मार्ट मीडिया कार्ड या उपरोक्त सभी? तो पेन ड्राइव को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, इसको कहा जाता है फ्लैश मेमोरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 35, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लैश मेमोरी। तो फ्रेंड्स, ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। कैसा लगा आपको ये पेपर, कमेंट करके बताइए। और आपके इस मॉडल पेपर के अंदर से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो भी आप अवश्य रूप से टाइप करके भेजिए। फ्रेंड्स, आप सभी को ध्यान रखना है, मैं और भी बोल देता हूँ, आज शाम या नाइट तक एक बहुत बड़ी क्लास आएगी, उस क्लास को कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करेंगे।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ में। फ्रेंड्स आज मॉडल पेपर के हम और भी आप काफ़ी सारे आपके सामने पेश करेंगे, तो और भी हम नए मॉडल पेपर के साथ में आपके समक्ष उतरेंगे अभी मैदान के अंदर। फ्रेंड्स अभी सीधा ही आपको वार करना है परीक्षा के ऊपर, जितना हो सके उतना पढ़ लीजिए। पास होना तो एक बस की बात होती है, जब अच्छे परसेंटेज बनते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है। तो इसी जोश और जुनून के साथ में आप तैयारी करते रहिए और होने वाले RSIT 3 अक्टूबर को एग्ज़ाम में मैं आपको 90 से क्रॉस देखना चाहता हूँ। फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग।